गुड मॉर्निंग। मैं हेमंत कुमावत यूट्यूब पे एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। क्या है देखिए, कंप्लीट कोर्स ऑन जनरल साइंस। जनरल साइंस पर हम पूरा कंप्लीट कोर्स कवर करेंगे। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, ये देखो। हम इसमें कवर करेंगे एस्ट्रोनॉमी, स्पेस के बारे में, सारे अर्थ वगैरह कैसे बनती है, हमारे यहाँ पे कैसे बनी वो मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में, सब कुछ क्लस्टर वगैरह जो भी सब कुछ होते हैं उन सब के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। अर्थ की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ क्या है, इसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह ये सब चीज़ें हम इसमें टोटली कवर करेंगे। आपको और कहीं भी जाके नहीं कि आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ इसमें कवर कराऊंगा, ठीक है। और ये हमारा जो कोर्स है ये स्टार्ट हुआ जा रहा है, ये 15 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 15 नवंबर से वीडियो आते जाएंगे और हमारा सिस्टम ये रहेगा कि हम मंडे से वीडियो आएंगे हमारे, मंडे ट्यूसडे हमारे ऐसे चलते रहेंगे वीडियो, ठीक है। और सैटरडे को रिवीजन होएगा आपका, और संडे को आपको क्वेश्चन आंसर के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। और इसमें हम अर्थ के बारे में हम सब कुछ देखेंगे। हम वर्ल्ड मैप देखेंगे, दुनिया के बारे में सभी मैप, कॉन्टिनेंट्स जितने भी हैं, और ओशंस के बारे में, सब कुछ चीज़ों के बारे में हम ऑलमोस्ट सब कुछ हम कवर कर लेंगे। यहाँ तक कि हम यूपीएससी तक के भी हम जितने हो सके, यूपीएससी का आपके इसमें प्रीलिम्स निकल जाएंगे, ठीक है। वैसे तो ये कोर्स कोई एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं है, जीएस है, इसमें सब कुछ हर किसी में ही आपको कवर की जाती है। कोई सा भी पेपर हो, जीएस तो नॉर्मली पूछी जाती है, तो आप ऐसा नहीं करें कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए किसी के लिए, ये वैसा नहीं है, ठीक है। तो हम इंडियन मैप के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, और मेजर इंसिडेंट्स जो भी हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जो भी इंसिडेंट हुए हैं, यूएसएसआर का टूटना, ये संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, अमेरिका, रशिया कैसा बना, रशिया टूटा, रशिया के बारे में, और भी सब हम चाइना के बारे में, इनका सबका इनकी क्या स्टैंड है, उन सब के बारे में जितना भी इनकी हिस्ट्री थी, जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के थ्रू, जो भी जानना जरूरी है जनरल नॉलेज के लिए, वो हम सब कवर करेंगे इनके अंदर, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री, इंडिया की जो इतनी भी हिस्ट्री है, एंशिएंट और मिडाइवल एंड मॉडर्न, इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हम। आप इसके अंदर एक भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जो आप भूल जाओ, ये हम इसमें बिल्कुल डिटेल एनालिसिस करेंगे। आपको सभी एग्जाम, आपको एक अंडरस्टैंडिंग, मेरा काम इतना है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, कि उस चीज़ के बारे में आपको इंटरेस्ट डेवलप करना, कि आप उसको खुद से पढ़ने लगे उससे अच्छी तरीके से। आपको खुद में ऐसा होना चाहिए कि आपकी डेली लाइफ से है। हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री हमको इस वजह से पढ़ना होता है कि हमारी जो दुनिया है ये कहाँ से आ रही है। आज के 3500 3400 कितने सालों पहले से पृथ्वी का बनना काफ़ी टाइम से है, तो ये हम तब से लेके हम अब तक किस ओर आ रहे हैं और हम किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे और फिर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। सब डिटेल एनालिसिस करेंगे, आपको सब एक चीज़ पढ़ाई जाएगी, आपको यहीं पे लर्न करवाई जाएगी, उस सबको याद करवाई जाएगी, ठीक है। और कोट है मोटिवेशन बहुत ज़रूरी पॉइंट है। आपको डेली मोटिवेट रहना होगा स्टडी के लिए। बोरियत भरा काम मानते हैं सब लोग, बोलते हैं बोर आते हैं, नींद होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ मोटिवेट होना चाहिए। मोटिवेट तो क्या, आपको खुद को करना होगा। अब तो आपकी एज हो गई, पढ़ने की उम्र है, पढ़ें, आप मोटिवेट रखें, ठीक है। और मोटिवेट पढ़ लेते हैं हम भी। द वे टू गेट स्टार्टेड, रास्ता, आपको स्टार्ट करने का रास्ता क्या है, इज टू क्विट टॉकिंग। आप बोलना बंद करें, ठीक है, एंड बिगिन डूइंग। आप वर्क करें अपने आप पर, ठीक है। आपको काम करना होगा किसी भी आपका सक्सेस होने के लिए, आप उसमें काम करिए। अब उसमें सिर्फ बोलने ही नहीं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा मैं ये कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप उसमें जब तक आप उसको करना नहीं चाहोगे, आप करना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये वॉल्ट डिज्नी का कहना है, ठीक है। हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, ये चैनल आप इसको लाइक कर लो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन दबा देना सभी बोलते हैं, ठीक है। ये कर लेना ही, उससे क्या होगा, जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आती रहेगी वो आपको टाइम टू टाइम आती रहेगी। मैं आपको इतना एश्योर करता हूँ, जो भी मैं इसमें पढ़ाऊँगा सब कुछ आपको और कहीं पे भी जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको पेड बैचेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है आप लेना है तो आप ले लीजिए, आपको देख लिए, फिर भी आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ यूट्यूब पे भी ये अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है। वैसा है क्या, मेरा इसको एम क्या है इसका स्टार्ट करने का, ये सारे कोर्सेज वगैरह इन सारे सब्जेक्टों को, वैसा कोई करता नहीं है। इसमें ऐसा है कि
मैं ऐसा इंस्पायर हूँ, मैं जब खुद भी पढ़ता था तो मुझे जिस चीज़ में भी डाउट होता था, मुझे नहीं आता था समझ में, तो मैं यूट्यूब पे वो नाम लिखता था और मेरे को बहुत ही कुछ समझ में नहीं आता था कौन सा वीडियो देखूँ। काफ़ी सारी है और सीक्वेंस वाइज नहीं है, कुछ नहीं है उसके बारे में, कोई एक डला हुआ है जिसके बारे में कोई मिलता नहीं है, कोई राजा के बारे में मिलना है, कोई वो एक पर्टिकुलर के लिए है नहीं, वो मुझे इतना सेटिस्फाई नहीं होता यूट्यूब पे। तो मैं कहता क्यों ना यूट्यूब पे एक बढ़िया एक ऐसा कोर्स शुरू किया जाए फ्री, ताकि जो भी पेड परचेज नहीं कर पाए जो भी जने, उनके लिए ये सब अवेलेबल रहे और सही रहे। ठीक है, तो मैं इस वजह से मैंने यूट्यूब पे ये एक डिसीजन लिया है स्टार्ट करने का। ठीक है, हाउ टू लर्न फास्ट। आप फास्ट कैसे लर्न करेंगे, आपके लिए ये मैंने 4 टॉपिक डिसाइड करे हैं। ठीक है, पहला टू डू लिस्ट, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मेकिंग नोट्स बनाएंगे हम, और मेक रिवीजन शेड्यूल बनाएंगे हम, वो कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताऊंगा, और एनालिसिस बुक आपको बनानी होगी। ठीक है, ये कैसे बनाएंगे तो जल्दी से देख लेते हैं। हाउ टू मेक टू डू लिस्ट, आपको टू डू लिस्ट बनाने के लिए एक पेज लेना है, और उस पेज में डेली आपको जस्ट अगले दिन का बनाना होगा। आप एक दिन पहले आप सो, उससे पहले आप ये डेट डाल के कि अगले दिन के मुझे जो जो करने हैं। इससे आपका क्या होगा, इससे आपको टाइम बचेगा, आपका टाइम एनालिसिस काफ़ी अच्छी मैनेज होगा। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जो भी काम करते हो आप कितने इफेक्टिव वे में करते हो और उसको कितने कम टाइम में और अच्छे से करते हो। ठीक है, ये देखना होगा। तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीके हो, जो भी आपके सब्जेक्ट हो, रीजनिंग वगैरह जो भी कॉम्पिटिटिव के लिए या जो भी आपका काम हो, वो सब आपको डाल लेना है, इसमें लिख लेना है कि मैं ये पढ़ूंगा। टू डू लिस्ट में सिर्फ आपको आवर डिवाइडेड नहीं करने इसमें कि मैंने को सिर्फ 4 घंटे का काम है, 5 घंटे की पढ़ाई करनी है, ये नहीं। आपको इसमें सिर्फ आपको स्टॉप वॉच से करना है, आपको स्टॉप वॉच काम में लेनी है। ठीक है, आपको स्टॉप वॉच काम में लेनी है। स्टॉप वॉच क्या है आप सब जानते होंगे, स्टॉप वॉच नहीं पता तो मोबाइल में एक फीचर आता है स्टॉप वॉच नाम से, गेम खेलते हैं सब स्टॉप वॉच करके ही खेलते हैं। ठीक है, स्टॉप वॉच एक ये है, आप उसको स्टार्ट कर दो और अपना काम उसको काम करना आप स्टार्ट करो। बस आपको ये मत देखो कि उसको आपको काम खत्म करने में आपको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, चाहे उसमें आपको 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, पर उस काम को आपको करना होगा, इफेक्टिव वे में करना होगा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसे आपको कंटिन्यू सारे करने होंगे। ऐसे आपके 4-5 घंटे की आप पढ़ाई बनाओगे ना, इसमें घंटे के आप आवर्स में बनाते हो तो इतना इफेक्टिव नहीं होता। आप इस वे में करोगे ना तो आपके सारे क्या होगा, लास्ट के टाइम पे आप देखोगे आपके वर्किंग आवर्स जो होंगे स्टडी के, वो आपके करीबन 8 घंटे से लेके आपके 12 घंटे के बीच में होंगे। और ये बहुत ही बढ़िया तरीका है इससे करने का, ये मैंने खुद ने इम्प्लीमेंट करा है और मुझे काफ़ी बेनिफिट्स मिले हैं, तो मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, अच्छा लगे तो चैनल को जो भी है वो कर देना। ठीक है, शेयर लाइक्स जरूर करना। ठीक है, हाउ टू मेक नोट्स, आपको नोट्स कैसे बनाएंगे। देखो 2 तरीके के नोट्स होते हैं, 2-3 काफ़ी तरीके के नोट्स होते हैं, हर वो डिपेंड करते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आप 2 कॉपी करें एग्जैक्ट, बुक्स में सारे नोट्स होते हैं, ये सब चीज़ें आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ें पढ़ाऊंगा जो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी उन चीज़ों को। ठीक है, समझने में, उन चीज़ों को आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो नोट्स आपको बनाना कैसा है, पहला नोट्स जिस ड्यूरेशन में मैं पढ़ाऊंगा, जैसे आप वीडियो से पढ़ रहे हैं कोई भी, जैसा मेरा वीडियो देख रहे हैं आप और जो भी चीज़ आ रही है, आप उसमें कोई चीज़ आपको समझ में आ रही है, आपको समझ में आ गई, आप उस चीज़ को रफ पेज लेनी है इसमें स्टार्टिंग में, आप उसमें रफ पेज रफली आपको लिखना जरूर है। कुछ भी आप जैसा XYZ कुछ भी पढ़े तो आप उसको XYZ आप कुछ भी आप उसको रफली लिखें जरूर। लिखने से क्या होगा, आपको 50% तो आपका यहीं पे कवर हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको। 50%, 100% अपन को कवर करना है लर्न। ठीक है, तो 50% तो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। अगले दिन आपका रिवीजन करोगे आप उसी चीज का, तो आपको ये 20% आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट आपका 70% तो कवर हो गया, बचा आपका 30%। 30% में से आपको 20% आपका सिर्फ एक दिन में अगले दिन रिवीजन करने से कुछ नहीं होगा, आपको ये वीक में भी रिवीजन करना होगा। जैसे आपको सैटरडे आपको बताया, सैटरडे आपको कंप्लीट रिवीजन करना होगा, ये आपका 20% इसमें आ जाएगा। ये 20% कंप्लीट कब होगा, जब द एंड ऑफ द मंथ के आपका महीना आपका जब भी खत्म हो जाए, उस महीने में आपको एक रिकॉल कब करना है, और रिकॉल करके उसमें आपका नोट्स बनाना है, जो भी आप चीज को रिकॉल कर पाए या जो आप नहीं कर पाए उनका आपको नोट्स बनाना है। भले मैंने उसको याद करने में काफी डिफिकल्ट हो रही है, जो याद है उसका तो नोट्स आपको बनाना नहीं है। जो आपको याद नहीं हो रही है, आपको डिफिकल्ट लग रही है, आपको लगता है कि आप ये चीज को जल्दी से भूल जाओगे,
तो आपको उसके आपका नोट्स बना लेना है। और एक आते हैं, एक आपको नोट्स तो कंपलसरी बनाने होंगे, ये नोट्स आएंगे फैक्ट नोट्स, ठीक है, ये आएंगे फैक्ट नोट्स। फैक्ट नोट्स क्या होंगे, जिसमें आपको कोई भी टॉपिक डाल देना है आपका। स्टार्टिंग में हम सिंधु घाटी सभ्यता, जो भी होगा, पाषाण काल, जो भी हम स्टार्ट करेंगे, मैप, कुछ भी जो भी हम स्टार्ट करें, उन सब के बारे में आपको लिखना है। आपको उस पर टॉपिक लिखना है, उस टॉपिक्स के बारे में जितने भी आपको फैक्ट्स पता पड़े, नए नए फैक्ट्स आपको चाहे मेरे यूट्यूब से पता पड़े, वीडियो से, मैं आपको कंप्लीट कवर कराऊंगा। आप इसकी टेंशन छोड़ दीजिए, है ना, कंप्लीट। आपको इसके बारे में आपको बुक्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं नहीं कहता कि आपको बुक्स नहीं पढ़ो, आपकी इच्छा है आप बुक्स पढ़ो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको कंफर्म करने के लिए तो कहीं से तो पढ़ना पड़ेगा ना, पेड पढ़ो, कहीं से पढ़ो, पर आप एक बार देखना जरूर। मैं सीरीज, बहुत अच्छी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत बच्चों को बेनिफिट होगा इसमें, ठीक है। तो आपको फैक्ट फाइल बनानी है, आप उसमें फैक्ट बनाते जाओ। और ये फैक्ट फाइल इतनी होनी चाहिए, जैसे आपने एक पढ़े, जैसे एक टॉपिक है जो करीबन 4 पेजेस जोड़ता है, ठीक है, 4 पेजेस का है कोई एक, ये 4 पेजेस है, 4 पेजेस यूज में लेते हैं उसको, उसमें से आपको समझ में आ गया, उसमें से सिर्फ फैक्ट है जो सिर्फ आपके 4 लाइनों के फैक्ट हैं, उसको आप एक फैक्ट फाइल में उनको लिख लो। जब भी आपका एग्जाम हो कोई भी, तो आपको सिर्फ वो सब चीजें तो याद रहेगी, स्टोरी वगैरह आपको, हम सब कुछ स्टोरी वाइज कवर करेंगे, क्यों हो रहा है ऐसा, आपको बिल्कुल भी आपको ऐसा पता नहीं पड़ेगा कि हम क्या, आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल कि स्टोरी चल रही है, एक अच्छी से मूवी चल रही है, बिल्कुल ऐसा पढ़ेंगे हम, ठीक है। हाँ, तो आपको ये फैक्ट बनानी है उसमें, जब भी आपका एग्जाम आए तो उससे पहले आपको, जैसे महीने भर पहले आपको सिर्फ ये एक फैक्ट फाइल आपकी कंपाइल होनी चाहिए, एक मोटी सी, जितनी भी हो। फैक्ट फाइल छोटी सी होती है, हर एक सब्जेक्ट की होनी चाहिए, और आप उसको सिर्फ, जैसे आपका एग्जाम आता जाए, आपको सिर्फ वो चीजें पढ़नी है, ताकि जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए, उन सब आप क्वेश्चंस को 100% एक्यूरेट के साथ एकदम सही करके आए, ठीक है। तो इस वजह से ही आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और एक नोट्स आपको बनाना है, जैसे अब जब भी हम मैप पढ़ेंगे, तो मैं वो चीजें तो बताऊंगा आपको उस टाइम पे भी, पर लेकिन आप मैप बनाएं तो मैप आप डाउनलोड ना करें या कोई बुक वगैरह ना लेके आए, फिर वो आपकी इच्छा है, आप कुछ भी करें। अब जैसा भी मैप हो, जैसे इंडिया का मैप हो, आपने कितनी बार बनाया होगा, तो आपको मेमोराइज होता है आपके ब्रेन में, जितना भी आप बनाओ, जैसा भी मैप बनाओ। इस पेन में थोड़ी सी दिक्कत आती है बनाने में, ठीक है। जितने भी आप मैप बनाओ, क्या बन गया ये, ठीक है, जो भी है, इंडिया का मैप तो नहीं है, ठीक है समथिंग लाइक दैट, वैसा तो है ही, हाँ, ठीक है। तो आपको मैप बनाना है, आपको हाथों से मैप बनाना है कॉपियों में, ठीक है, कॉपी में आपको हाथों से मैप बनाना है। जो भी मैं आपको डायरेक्शन बताऊं उसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, आपको खुद एक पेज पे आपको लिखना होगा। आप मैप की फिक्र छोड़ दीजिए, आपको मैप इतना अच्छी तरीके से समझा दूंगा मैं, मैप, वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप, आपको किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देखोगे ना कि ये चीज कहाँ पर है, तो आप तुरंत डायरेक्शन में बताओगे, ये नॉर्थ में है, ये ईस्ट में है, ये वेस्ट में पड़ेगा, ये हमारे इधर है, आप डायरेक्शन में बताओगे, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। हम सब कुछ पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, आपको डिटेल समझाऊंगा मैं। ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे आपको बहुत कम अच्छी तरीके से समझाते हैं, वो आपको सिर्फ प्रोवाइड करा देते हैं नोट्स वगैरह, समझाते बहुत कम है, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा, और प्लस मैं आप उन सब चीज़ों को आपको याद भी करा दूंगा, ठीक है, लर्न भी करा दूंगा, तो आपको उन चीज़ों की टेंशन नहीं है, ठीक है। तो नोट्स बनाने का तो आपको समझ में आ गया, वो मैं आपको जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है, आपको नोट्स कैसे बनाते हैं और भी अच्छी। रिवीजन शेड्यूल, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन शेड्यूल, और जिसका लास्ट का पॉइंट है, एक आपको एनालिसिस आपकी बुक बनानी है, ये दो आपकी साथ में चलेगी, ठीक है। रिवीजन बहुत होता है, देखो क्या होता है, हर इंसान का ब्रेन अलग काम करता है। कोई आपको कोई चीज बताया, आपको तुरंत ही भूल जाते हो, कई 1 दिन में भूलते हैं, कई 2 दिन लगते हैं उन चीजों को भूलने में, कई 3 दिन में। वो क्या है, मेमोरी आपकी धीरे धीरे धुंधली होने लगती है, तो उनका रिवीजन करना बहुत अच्छी तरीके से होता है। पर आपको रिवीजन करे कैसे, अब ये होता है ना, रिवीजन करे कैसे, कब करें, कि महीने के लास्ट में करें, या 15 दिन से करें, सप्ताह से करें। देखिए, हैबिट क्या होती है, किसी हैबिट बनने के लिए 21 दिन को किसी आपको कंटिन्यूटी, आपको काम करता रहना चाहिए, तो आपकी वो हैबिट बन जाएगी, उसके बिना आपको मन ही नहीं लगेगा, पहला तो ये, ठीक है। तो आपको रिवीजन की एक हैबिट बनानी है, हैबिट पढ़ने की हैबिट बनानी है 21 दिन तक। आपको ये 21 दिन तक तो आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, फिर आपको इतनी लत सी लग जाएगी कि आपको आगे कुछ दिखेगा नहीं पढ़ाई के अलावा। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इंटरेस्टिंग भी है, बस उसको इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाया नहीं जाता इस वजह से, ठीक है। पर मैंने पढ़ा है और मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से पसंद आया, तो मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। तो मैं क्या होता, रिवीजन शेड्यूल, ठीक है। आपको रिवीजन शेड्यूल बनाना कैसे है, रिवीजन शेड्यूल्स में आपके होने पड़ेंगे, जैसे आप अपनी कैपेसिटी को आप जानो कि आप कितने दिनों में आप कोई चीज़ भूलते हो,
आपको खुद को देखना होगा। आप रिकॉल करो, आपने आज पढ़ा, कल देखो मत, कल उसको रिवाइज करने की कोशिश करो आपके दिमाग में कि आपको रिकॉल होती है या नहीं होती। ठीक है, पहला ये। 2 दिन होती है, तीसरे दिन होती है, तीसरे चौथे दिन, जिस दिन नहीं होती है उस दिन आप नोट्स निकाल के उनको वापस से रिविजन करो, आप उनको पढ़ लो एक तरीके से। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप सारा ही भूल जाओगे, तो आपको वैसा, तो आप उसमें नोट करो कि आपको वो चीजें आपको कितने % तक याद है और आपको कब तक याद होने लगी है, कब तक याद रहती है वो सब चीजें। ठीक है, आपको आप समझ रहे होगे मैं क्या बता रहा हूँ। उस अनुसार आपको अपना रिवीजन शेड्यूल बनाना है। ठीक है, तो आपको एक जो मैं बनाऊंगा उतना तो आपको करना होगा। जैसे आज पढ़ा तो आपका कल तो आपको उसका रिवीजन करना ही पड़ेगा, बिना देखे पढ़ना नहीं, वापस उस पेज को खोलना नहीं है। और जिस दिन आपको कुछ चीज पढ़ाऊं उसी के दिन आपको वो सब कुछ चीजें आपको पढ़ लेनी है और अच्छी तरह से, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। याद भी आपको उसी दिन करनी है। ठीक है, आपको वो मैं टाइम बताया था ना, आपको टाइम के अनुसार मत पढ़ना। टू डू लिस्ट में आप टाइम के अनुसार मत बनाना, आपको सिर्फ वो काम पूरा करना है, सोचना कि मुझे ये काम करना है, डिटेल में लिखना है टू डू लिस्ट को। आप जितना डिटेल में लिखोगे आपका दिमाग में काफी टेंशन कम रहेगी, आपको वो सब चीजें याद रहेगी कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, आप मैं बताया अगले दिन में तो आपको तो रिवीजन जिस दिन याद दिया है उस दिन आप देखना कि आपको 3 दिन से याद आ रहा है, 2 दिन से याद आ रहा है, तीसरे दिन से, चौथे दिन से, 5वें दिन से। ठीक है, आपको सैटरडे को तो रिवीजन रखना ही है, सैटरडे का रिवीजन रखना है। एक आपको संडे का आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको ये अवेलेबल करा दूंगा संडे को संडे। ठीक है, आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, हमसे 20 होंगे, 50 होंगे, जितने भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, जितने भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो आपको डिफिकल्ट लगेंगे वो आप देख लेना। ठीक है, बता देना, कमेंट करके बताना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जितना भी आपके डाउट हो और भी आपको लगे कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, कैसा पढ़ाने लगूंगा, आप मुझे बता देना जो भी कमेंट करके। ठीक है, और भी जो आपकी कुछ चीज़ें आप जो भी ऐड करवाना चाहते हो वो मुझे बता देना। ठीक है, ये हाँ ठीक है। आपको और एक आपको 15 दिन से रिवीजन करना है। कोई भी चीज़ जो आपने 15 दिन पहले पढ़ी आप उसको 15 दिन में रिवीजन करना होगा। आपको 7 दिन में रिवीजन करना है, 15वें दिन रिवीजन करना है और महीने के आखिरी दिन आपको 30 दिन में रिवीजन करना है। बस ये काफ़ी है। आपकी जो थ्योरी है, स्टोरी है, जो भी उनके नाम है वो आपको ऑलमोस्ट आपको 80% आपको लर्न हो ही जाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, और बची जो 20% वो आपकी फैक्ट्स रहेंगे, जो आपको फैक्ट फाइल कंपाइल पढ़नी पड़ेगी, तो आपका लोड नहीं रहेगा जब भी आपका एग्जाम आएगा। तो आपको सिर्फ ये 20% आपको कवर करना होगा। ठीक है, तो ये आपको रिवीजन शेड्यूल आपको बता दिया है कैसा करना है। ठीक है, मेक एनालिसिस बुक। आपको एनालिसिस बुक एक बनानी होगी, छोटी सी किताब बना लेना। इसमें आपको लिखना क्या है, ये एक पेज है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपको लिखना क्या है। एनालिसिस पेज में आपको 7 डेज की आपको रिपोर्ट तैयार करनी है इसके अंदर, कि मैंने 7 डेज के अंदर मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। ठीक है, पहले दिन मैंने ये पढ़ा, दूसरे दिन मैंने ये पढ़ा, तीसरे दिन मैंने ये पढ़ा, चौथे दिन मैंने ये पढ़ा, 5वें दिन मैंने पढ़ा, और संडे के दिन। ठीक है, संडे के दिन बनानी है। और संडे के दिन आपको ये बहुत इफेक्टिव है ये, आपको ये करना। यदि आपको सक्सेस होना है, अच्छा आपको भूलने की बीमारी हटानी है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बताता नहीं है आपको वैसे ही। ठीक है, तो एनालिसिस बुक आपकी खुद की, इसमें जो भी आपके टॉपिक हैं वो चीज़ लिखना। उसमें आप लिखना कि मुझे कोई भी चीज़, जैसे आपने कोई PDF डाउनलोड कर रखी है, कोई भी बुक डाउनलोड कर रखी है, बुक है आपके पास या नोट्स है आपके खुद के, उसमें लिख लेना आपके यहाँ पे सोर्स क्या होंगे उस चीज़ का। यदि आपको रिवीजन करना है कभी फ्यूचर में, तो आप उसका रिवीजन कहाँ से करेंगे, ये सोर्स आपको लिखना है। और इसको आपको पढ़ने के लिए जो आपका टू डू लिस्ट में मैंने बताया था, आपका टाइम लिखना होगा आपको उसमें, कि आप टू डू लिस्ट जब भी बनाएं तो उसमें एक खाने उसके बनाए टिक के, एक खाने बना के उसको खत्म करने में आपको कितना टाइम लगा, स्टॉप वॉच में आप उसको नोट डाउन करते चले। ठीक है, वो आपको टाइम, उस टॉपिक को कवर करने में कितना टाइम लगा वो आपको उसमें लिखा है, तो आपकी उसको पता रहे कि आप उसको भूला ना, क्योंकि आपका जो टाइम आपने जो यूज में लिया है उसको आप उसको वापस वेस्ट तो नहीं करना चाहते। तो आप वेस्ट नहीं होने के लिए आपको ये एनालिसिस बुक बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेगी आपको। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से आपको सब कुछ चीजें आपको मैनेज करनी है, आपको देखना है। और कुछ भी आपको डाउट आते हैं या आपको पता करना हो, कि बताना हो, मुझसे पूछना हो, कोई भी एनालिसिस में और भी कुछ ज़्यादा आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन की बताना, पूछना हो कि इसमें और हम कैसे इंप्रूवमेंट करें, कैसे ज़्यादा करें, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये भी आपको कोई भी डाउट हो, जो भी मैंने पढ़ाऊँ मैं अभी तो पढ़ाया है। 15 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट, 15 तारीख से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, 15 नवंबर से
मंडे से हम शुभारंभ करेंगे इसका। ठीक है, राइटिंग मेरे ये बोर्ड है, पेन टैब मैंने यूज़ में लिया है, तो ये काफ़ी ऐसा है, मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रहा अभी इसमें लिखना। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते करते हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, आपको उसका डर, उसको कुछ नहीं करना। ठीक है, मंडे से आपका स्टार्ट होने लगेंगे 2021 से। हमारा टाइम ड्यूरेशन कुछ भी नहीं है इसमें, हम टाइम ड्यूरेशन का कोई भी लिमिट नहीं है कि हम कब तक पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। हम डेली वीडियो आते रहेंगे, 7 दिन में से आपके 5 दिन वीडियो आएंगे। छठे दिन आपको खुद को रिवीजन करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा 5वें दिन आपको रिवीजन क्या करना है, रिवीजन कैसा करना है, आपको खुद को बता दूंगा मैं कि आपको ये करना है, ये करना है। और 7वें दिन का भी बता दूंगा। 7वें दिन तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन आंसर करने के बाद में आपको इस एनालिसिस बुक में आपको कैसे भरने होंगे। ठीक है, ये एनालिसिस बुक कैसे बनानी हो आपकी, ये आपकी बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपको 100% किसी भी चीज में आपको 100% सिलेक्शन या कुछ भी हो, जो भी चीज हो, आपको उसको कामयाब होने में मदद करेगी। आपको मतलब याद रखने में, आप उसको भूलोगे नहीं। 100% है, यही एक इलाज है जिस चीज का। आप बोलते हो ना, कोई भी बोले मेरे को भूलने की बीमारी है, भूल जाता हूँ जो भी पढ़ा हुआ, तो आप भूलते क्यों? उसका रिवीजन आपने कर लिया, 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, वैसे नहीं होता। रिवीजन आपको एक सीक्वेंस वाइज करना होगा। आपको खुद का अपना पहचानना होगा कि आपको, आपका खुद का ब्रेन उस चीज को कितने दिनों में भूलने लगता है, तो आपको उसके अनुसार ही आप खुद भी, हर इंसान को आपका खुद के अनुसार देखना होगा। ठीक है, उसके हिसाब से आपको, आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे बनाना है। और भी आपको डिटेल, आपको कुछ भी इन चीज़ों के बारे में जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और आप कोई भी डाउट हो आपका, तो आप हमेशा कमेंट में उसमें क्वेश्चन लिखना जरूर, पहले क्वेश्चन लिखना और अपना डाउट लिखना और उसको पोस्ट कर देना। ठीक है, ठीक है, यही है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, मैं कुछ कर रहा हूँ आपके लिए फ्री में, ये बहुत अच्छा है। मैं आपके लिए बहुत बेस्ट करूंगा, ये ध्यान रखना। आप जो भी करूंगा बेस्ट पढ़ाऊंगा, कोई भी आपको डाउट नहीं रहने देगा। तो आपको बस इतना ही करना है, लाइक कर लेना, शेयर करना जितना हो सके, और सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लेना। ठीक है, थैंक यू। एंड करते हैं यहीं पे सेशन का।